वो सनी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बन के, अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सफेद दाढ़ी वाले जो है घर चले जाए, बोल रहे बुजुर्ग लोग। दाढ़ी सफेद हो गई आपकी? हाँ, वो बता क्यों कह रहे कि वो मोदी ने अपनी तो छोड़ दी, इनकी सबकी छुड़वावे। जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पे गोला फेंकेगा आंसू गैस का, और जो पानी की बौछार करेगा वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा, गोली सीने पे खाता होगा, वही राष्ट्रभक्त होगा, असली देशभक्त होगा। लेकिन प्रशासन तो ये कह रही है ना कि आप लोग गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन किसी तरह की बाधा मत करिए, वहाँ ऑलरेडी परेड निकल रहा है, फिर आप लोग क्यों परेड निकाल? कि ये नागपुर वाले, अब पता चलेगा आरएसएस नागपुर का संतरा कि ये कहाँ से हैं, इनको देखना है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम पर लड़ाते हैं और अपनी बेटियां सारी मुस्लिमों में दे रखी हैं। जब इन्हें पता चलता हम करें, मतलब हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ और 2 महीने के अंदर राज्यसभा का सांसद बन गया। वो सनी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बन के, अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। गले में पट्टा पड़ने वाला कुत्ता का भी डायलॉग उन्हीं का था कि गले में जिसके पट्टा पड़ जा वो कुत्ता ही बन जा। तो बन गया ना वहाँ कुत्ता। अब क्यों ना बोलता 2.5 किलो का हाथ मार दे संसद में एक हाथ के। तो एक और तारीख मिल गई है, क्या लग रहा है अगली तारीख? ऐसे जितनी बार तारीख मिल रही है उतनी बार नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो अभी अगली तारीख जो मिली है लगता है कुछ के नतीजा निकलेगा? वैसे अभी कुछ नहीं निकले, अभी तो ऐसे ही चलेंगी, तारीख पर तारीख और लगेंगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सरकार का भी मूड नहीं है। आपको कैसे पता? ये 10 तारीख लग ली कम है। वो सनी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बन के, अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। तो डायलॉग तो उनका 2.5 किलो का हाथ वाला भी था, वो काम नहीं कर रहा। तो किसानों का और गले में पट्टा पड़ने वाला कुत्ता का भी डायलॉग उन्हीं का था कि गले में जिसके पट्टा पड़ जा वो कुत्ता ही बन जा। तो बन गया ना वहाँ कुत्ता। अब क्यों ना बोलता 2.5 किलो का हाथ मार दे संसद में एक हाथ के। अच्छा, हेमा मालिनी जी ने कहा कि ये लोग जो बिल चला रहे हैं लोहड़ी के मौके पर, वो लोग बिल्कुल समझते नहीं है, वो ऐसे ही उनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए, ये नाचने गाने वाले हैं, इनका क्या इनका विश्वास करें। इनको तो सिर्फ सांसद भी है, वो भूल रहे हैं आप। वो नाचने वाले गाने वाले की वजह से बना दी उसे, और उसे कह दियो ना सांसद तो आपके बना देंगे, मथुरा में कुछ चली जा, सांटा रखा तैयार। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सफेद दाढ़ी वाले जो है घर चले जाए, बोल रहे बुजुर्ग लोग। दाढ़ी सफेद हो गई आपकी? हाँ, वो बता क्यों कह रहे कि वो मोदी ने अपनी तो छोड़ दी, इनकी सबकी छुड़वावे। अमित शाह पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रहे, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? कल मकर संक्रांति पे उन्होंने पतंग उड़ाया है, तो डोर काट देंगे। अभी तो पतंग ही उड़ा रहा, जिस दिन मिल जाएगा हमारे डंगर आगे आगे होंगे और वो बीच में होगा और पीछे सांटा लेके किसान होगा। कह तो रही है सरकार की बिल्कुल किसान अड़े हुए, एक कदम तो पीछे हटे। हम लोग तो कई बार कदम हटा चुके हैं। नरेंद्र तोमर ने आज कहा है कि हम कई कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन किसान बिल्कुल अपनी जिद पे अड़े हैं। भाई, ना तो हम बिल लाए, ना हमने पास करे, और हम तो 1000 किलोमीटर आए, इनसे हाथ जोड़ के भी कह लिया कि मान जाओ। ये इन्होंने ही तो बिल बनाया। वो भी तो हाथ जोड़ के मना रहे हैं। कौन? नरेंद्र तोमर। तो नरेंद्र तोमर का क्या जा रहा, वो तो तड़का फिर कुर्सी से उतर जाएगा 5 साल बाद। यो किसान तो यहीं रहना, इनके क्यों फांसी दे, इनके बालकों को क्यों सल्फास दे रहा, सारों की नस्ल बिगड़ जाएगी। हिंदुस्तान से किसान शब्द का नाम खत्म हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गए। तो कैसे हल निकलेगा? हल तो निकल जाएगा, 1 मिनट का काम है। कैसे 1 मिनट कैसे बताइए? संसद में जाओ, बिल वापसी, खत्म। जब हमने कोई मुकदमा कराई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में ना हम गए, ना हमने कुछ करना। हमारी लड़ाई संसद से, हमारी लड़ाई सरकार से, तो हम सरकार से ही वापस कराएंगे और दूसरा बिल बनवाएंगे। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी और किसान अपने घर जाएगा। ये सरकार चलाओ। नहीं, रोक लगाने कोई समस्या का समाधान है। और किसान घर गया, तड़के स्टे टूट जाएगा, तड़के ही टूट जाएगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट अपनी विश्वसनीयता खो चुका है।
अच्छा, महिलाओं और बच्चों को और बूढ़ों को घर जाने की बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। जब हमारे बालक यहाँ पड़े रहेंगे तो हम घर क्या करेंगे जाके भाई? बालक तो यहाँ मरेंगे, हम घर मरेंगे, तो जब मरना ही है तो सारे साथ मरेंगे। अरे हम तो इन बालकों का ब्याह भी यहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है ना मीडिया में, मीडिया में कहा जा रहा है पिकनिक मनाने आए हैं ये लोग। ऐसा है, ये जितने उसमें बैठे ना संसद में 545 और 250 250 और 4020 विधानसभाओं में बैठे, इन्हें सबको बुला लो, ये भी हमारे साथ बैठ के पिकनिक मना लेंगे रात को। आज इन्हें पता चल जाएगा पिकनिक क्या हो और असली किसान क्या हो, देख लेंगे आके। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ और 2 महीने के अंदर राज्यसभा का सांसद बन गया। ये कैसे बन गया? और सुप्रीम कोर्ट कहता ये चारों नाम हमने सुझाए हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है मेरा नाम क्या है? नहीं पता ना। ये सरकार ने दिए थे चारों नाम, और जिसने वापस लिया आपने उनकी भाषा सुनी है, जो शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसका मतलब इन चारों को कह के भेजा था कि तुम्हें किसान बिल का समर्थन करना है। उनको डर लगा कि डूबता जहाज है, बच लो वरना किसान मारेगा। तो एक बार बताइए, जब कमेटी भी आप कह रहे हैं कि कमेटी भी जो है इसके समर्थन में है, बिल के समर्थन में है, सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग के साथ नहीं है, सरकार तो पहले ही मुकर चुकी है, तो फिर जनता आखिर क्या करने वाली है? जनता के पास क्या रास्ता बचता है? आंदोलन। हमें 9 महीने तक का तो एक्सपीरियंस है, और सोच रहे हैं अभी का 9 साल का होगा। उधर खेत से हमारा गेहूं आई जा। 9 साल के अगले साल फिर से जिताएंगे क्या? किसे क्या पता, इसके भी बापू आ जा अगले, हमें क्या पता भाई। पहले बुरे थे, उन्हें हटाया, इसे अच्छा मानना। हमें क्या पता था कि बेईमान से महाबेईमान आ जाएंगे। अच्छे समझ के ही तो भेजा जा। जब उसको बरतते हैं तब देखते हैं कि वो अच्छा है या बेकार है। 26 जनवरी को दिल्ली जाएगा और होश में रह ले, क्योंकि दिल्ली से निपट के फिर तेरे यारे गन्ने का पेमेंट लेना है। वहाँ बांट देंगे मठ में जो किसान है, क्योंकि ऐसी हठधर्मिता बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर ने भी दिखाई थी। सिसोली बुलाया था दोपहरी में, जून जुलाई में, छत पे बिना ऊपर सामियाना ताने और करवे से पानी पिला दिया था। इसकी तो औकात क्या है? कहाँ? योगी नहीं है, भोगी है। भोगी है। योगी को योग करना चाहिए, सत्ता का भोग नहीं भोगना चाहिए। योग कह रहे हैं आप, रामदेव जी तो योगा करते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी किसान विरोधी नहीं है, उनका क्यों नहीं भरोसा? यो मोदी क्या है? ये तो लाला राम है, लाला रामदेव है। ये तो सारा पेट घुमा घुमा के जनता घुमा दी। यही है 2014 में बोलता था कि 15 लाख आएंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज कहाँ है? कंगना रनावत के बंगले में बैठा क्या? कहाँ है भालीगढ़? नहीं तो इस बार किसान सांटे से इसकी आंख भी ठीक कर देंगे। अब के पेटीकोट पैर के भागेगा यो? बता दियो इसे कि इसका जिस दिन किसान ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यो ना स्वदेशी रहेगा ना विदेशी रहेगा, बीच वाला हो जाएगा। जो कोरोना फैलाया था वो इनका यार आया था ट्रम्प, उसने फैलाया, और बर्ड फ्लू इस संसद ने फैलाई। देखो किसान यहाँ पड़ा, जब से किसान आया कोरोना भाग गया, और जब से किसान यहाँ लौट रहा किसी का बर्ड फ्लू फैलेगा उनके संसद वालों के वे मुर्गे खावे उसमें। बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैंने तो देखा नहीं मुर्गे यहाँ पे। कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। तो हम तो हाथी हैं। ऐसे कुत्ते कितने भौंकते हैं, पब्लिसिटी के लिए भौंक रहे। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। आपको क्या एक चीज बताइए कि जब से आंदोलन चला है आप लोग भी यहीं घूम रहे होंगे, चुपचाप भी घूम रहे होंगे। किसी डेरे में दिखाई दिया मुर्गा? यहाँ आसपास मुर्गे की टांग दिखाई हो पड़ी भाई, पंख पड़े हो? है ठीक है। तो जब यहाँ है ही कुछ नहीं,
शुद्ध शाकाहारी। देखिए जो हमें मुर्गा और बकरा बता रहा ना, वे तो रामदेव का मूत पिए, हम तो गाय का दूध पीवे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में कहा गया कि यहाँ के किसान बहुत सुखी हैं, लेकिन 26 तारीख को यूपी से और तमाम अलग अलग राज्यों से किसान आएंगे, लेकिन वहाँ पर तो जो है उनको आने नहीं दिया जा रहा, रोक रहे हैं। तो फिर कैसे आप लोग ट्रैक्टर रैली करिएगा? वो सब तिरंगा लेके आएंगे। और यही तो देखना, असली राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद में अंतर है। फर्जी राष्ट्रवाद रोकेगा तिरंगे को, और असली राष्ट्रभक्त देशभक्त तिरंगा लेके चलेंगे। वही सर्टिफिकेट तो लेना है कि ये नागपुर वाले, अब पता चलेगा आरएसएस नागपुर का संतरा कि ये कहाँ से हैं, इनको देखना है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम पर लड़ाते हैं और अपनी बेटियां सारी मुस्लिमों में दे रखी हैं। जब नहीं इन्हें पता चलता, हम करें मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा। जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पे गोला फेंकेगा आंसू गैस का, और जो पानी की बौछार करेगा वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा, गोली सीने पे खाता होगा, वही राष्ट्रभक्त होगा, असली देशभक्त होगा। लेकिन प्रशासन तो ये कह रही है ना कि आप लोग गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन किसी तरह की बाधा मत करिए। वहाँ ऑलरेडी परेड निकल रहा है, फिर आप लोग क्यों परेड निकाल रहे हैं? इनके बाप का वो, हमारा ना नहीं, यही देखेंगे उस परेड को, हम ना जाएंगे उसे देखने। देखने जाइए ना, आप तो परेड कर रहे हैं। तो क्यों परेड ना करें? हम कर न सके। मतलब हमारे बेटे सीमा पे गोली खावे, हम किसान यहाँ खावे, और उस माल का संसद लुटियन जोन में क्या है, उसमें ये लौटेंगे फर्जी राष्ट्रवादी। तो अब के हम जाएंगे और एक तरफ सेना का जवान चलेगा टैंक लेके, और एक तरफ किसान चलेगा ट्रैक्टर लेके, और भारतीय किसान यूनियन और लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा साकार होगा, जय जवान